ये वाली खबर मैंने इसको पर्टिकुलरली मना की थी कि तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, आई मीन खबर ये नहीं दोगे। सो देयर इज अ, जो कामरान शाहिद ने ये खबर दी हुई है कि देयर इज अ मेडिसिन कॉस्टिंग 57 सेंट्स जो कि आपके बाल रिस्टोर कर देती है। तेनू ते बाला दी लोड नहीं। जिस दिन तो मुझे कहते ना माहो में कटिंग करा कर आया हूँ, जरा नहीं एक साइन नहीं लगता कि तुमने कहीं से कटिंग कराई हुई है, इतने वाल हैं। वो मोनॉक्सिल है बेसिकली, उसका उन्होंने कुछ शायद ब्रांड नेम कुछ और लिया, बट बेसिकली इट्स मोनॉक्सिल, और वो शायद ब्लड प्रेशर की दवाई थी। और वो जब लोगों को प्रिस्क्राइब की गई, जब भी वो बनी, तो लोगों ने जो है ना कंप्लेन की उसके बाद कि जी हर जगह बाल ही बाल आ रहे हैं। तो उसके बाद एकदम से रियलाइज किया कि अच्छा ये तो फिर ब्लड प्रेशर छोड़ो। अच्छा, लेकिन उस आर्टिकल में शायद एक और भी बड़ी जो शेयर हो रहा है ना इस ट्विटर पे, वो जो कामरान शाहिद साहब ने जो शेयर की है जी, उसमें शायद एक और भी वो प्रॉब्लम है कि वो है जी कि आपने 1/40 गोली रोज लेनी है। अब 1/40, हाउ डू यू गेट अ प्रमोशन ऑफ 40? हाँ वो तो फिर यही है कि क्रश करके तो फिर लाइनें कर रहे तो उसमें वो भी प्रॉब्लम है। और तीसरा जो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना माहू जी, कंक्लूड प्लीज करें। वो ये है कि आपने देखे आजकल बहुत लोग कराते हैं इम्प्लांट, जी बहुत ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट सॉरी ट्रांसप्लांट हाँ केड़ा किडनी। हाँ सो नहीं वो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हाँ बेबी अच्छा, आगे चलो। अच्छा तो वो बड़ा कामयाब है, और वो यहाँ तक कि जो कामयाब अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं भी होता, वो 3-4 दफ़ा कराते हैं तो फिर वो बाल आ जाते हैं, उगना भी शुरू हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो आपके यहाँ से या यहाँ से बाल लेते हैं और वो इधर लगा देते हैं। और आप अमूमन बंदों में देखो तो गंज होती भी यहाँ है, यहीं से स्टार्ट होती है, मेरे भी आगे से जाने शुरू हुए हैं, तो औरतों में भी यही है, साइड्स और पीछे से बाल रहते हैं। अच्छा, वो जो एक रिसर्च हुई है मतलब खैर वो भी कोई नई नहीं है, पुरानी है, वो ये है कि जब इम्प्लांट भी करते हैं तो आपके यहाँ से या यहाँ से बाल लेते हैं जो यहाँ लगाते हैं, और वो यहाँ के बाल और यहाँ के बाल हैं ही 2 डिफरेंट तरीके के बाल। नहीं। हाँ, और ये जो हैं ये चले जाते हैं, ये उस तरह के बाल हैं जो चले जाते हैं। हाँ। ये हैं जो नहीं जाते। नहीं। अब मतलब बहुत सारी जाहिर है मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया की जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। ये भी नहीं हुई, हो जाएंगी जब तक कायनात खत्म होगी। जो रह जाएंगी वो फिर हम ऊपर जाके अल्लाह मियां से पूछेंगे नहीं कि ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए सर, की सोचते पे सोचो तो है कीता सी। बट या मियां साहब के भी ये वाले बाल, अब मेरे पास तो मियां साहब की एग्जांपल होती ना, हर चीज में मियां साहब नजर आते हैं, उनके भी ये वाले रह गए थे, यहीं से बस लश्कारे मार रहे थे। हाँ। फिर वापस आए उनके बाद, पता क्या वो जो 3 यहाँ पे लाइनें हैं ना मियां साहब के, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। मेरे ख्याल से दोबारा आपको कराने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आप डिसेंट लगते हैं, इससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मशवरा है, आप माने या ना माने ताड़ी अपनी मर्जी है। बट अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो है वो है एप्टमा का इलेक्शन हुआ है फॉर द 4th टाइम। गौहर इजाज साहब बिला मुकाबला फिर चूज हो गए। ऐसे किਵੇਂ होता है यार, मुझे तो मेरी घर वाले दूसरी दफ़ा देखना नहीं चाहते अगर मैं ज़्यादा बात कर लूँ उनसे। अच्छा, मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की मलिक रियाज साहब को लुभाने की, लेकिन मलिक रियाज साहब का तो अभी तक टेलीफोन भी नहीं आया। कब करोगे कॉल? तो मेरा तो ये ख्याल है कि मलिक साहब को अब हम साइड पे करके ना, बल्कि अब उनको साथ में हल्की सी ना रगड़ा लगाएं। हाँ, और गौहर इजाज गौहर इजाज साहब को जो है ना हम अब शुगर डैडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जो है थबंटूस लेक सिटी इनका है ना। ओ हाय, उथे ਅਸੀਂ सोचिया सी खा लेंदा, उथे फिर पैसे नहीं लबे, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर हमें 2 कनाल का प्लॉट वहाँ पे दे दें और साथ में गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप दे दें। तू भी तो इतना चौड़े हो जाता है, एक चीज से नहीं मंगाया जाता, क्या कनाल का घर, कनाल का घर और गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप अगर दे दें वो मुझे, तो मैं इसको ब्लैकमेल कर सकूंगा। हाँ, हम आपको शोहरत की नई बुलंदियों पे ले जाएंगे। और चौथी दफा एप्टमा दा लगे, 14वीं दफा, हाँ 14वीं दफा उन्हों की लोड की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। भाई ये वही बात हो गई कि जी आपके पास इतना पैसा है, आप और क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई पैसे और शोहरत की कोई लिमिट नहीं होती।
इस वास्ते ते रोज़ खुआर होनी है दे नाल कि हाले तक वो शोहरत दा लेवल नहीं आया जिद्दे ते मैं आराम नाल बैठ सका घर। गौहर इजाज का भी नहीं आया। That's why he keeps contesting वो for जब elections. तक हाँ जब हम जी हाँ जी अच्छा whatever helps you sleep at night Ali. अच्छा जी गुजरात the center of everything in Punjab right now. हम उठते हैं हमें पता चलता है पंजाब गुजरात डिवीज़न बन गई है, ठीक है जी। और अब हम उठे हैं तो हमें ये पता चला है कि गुजरात में 14 न्यू स्कीमें तो चल ही रही थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ है कि मजीद 39 अरब रुपया जेड़ा जना वो भी विच पा देता है। दे दे चाबी करो हाँ 39 अरब रुपीस जो हैं वो भी उसके अंदर डाल दिए। मैं कहती हूँ पेजू इतना शेमलेसली जो है ना गुजरात, तो गुजरात पहले भी कभी नहीं हुआ होगा। लाइक नाउ राइट नाउ वी आर टॉकिंग, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि चेपे लगाने के लिए भी फंड्स नहीं मिल रहे। कितों कटन दिया पैसा है ना? नहीं अभी तो निकाले नहीं है वैसे, अभी तो ये सारा कुछ प्लान है। 14 अरब के रोडे भी हैं मैं बता दूं आपको। हाँ तालीम पे भी है, सेहत पे भी है। हाँ जी काफी 5 अरब 2 करोड़ जो है वो तालीम पर है। हाँ तो वो जो है ये सारा कुछ अभी तो प्लान है, तो अभी देखें क्या बनता है। अभी तो दिल्ली दूर रास्ते, नहीं क्या दिल्ली दूर रास्तों से सारे फंड्स वहाँ पे डाइवर्ट कर दिए हैं। ये अगर बंदा हिलाना तो इसे गुजरात को जो है वो पूरा ऊपर चढ़ा देना है। हम यहाँ पे साउथ पंजाब की बात कर रहे थे, उधर बात ही नहीं जा पा रही है। कोई नहीं ऐसी वीक एक प्लॉट गुजरात में चुतांदे आकर तेनू किसी ने कुछ नहीं लेके देना। अब तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ इस बात का? अच्छा जी ये जो खबर है ना दिस इज I don't know how long the process is going to be. मैं वैसे ही पढ़ी थी, शज़ा फातिमा ने इसको शेयर किया हुआ था। So there is this organization Center for Law and Justice, और वहाँ पे पहली दफ़ा ये हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी जो है हमारे पाकिस्तान की, उनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी वहाँ पे की गई है, जो कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर प्रोटेक्शन जो है उसके जो लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, उसका वो पार्ट बनी है। वो किस हद तक गवर्नमेंट से लिंक्ड है, अब ये इसकी इंटरनल वर्किंग्स प्रॉब्ली आई विल हैव टू फाइंड एंड कॉन्टेक्ट दैम कि हाँ जी क्या इसकी डिटेल्स हैं। बट दैट्स द फर्स्ट टाइम कि जी माइनॉरिटीज़ की तरफ से ख़वातीन जो हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस लीगल फ्रेमवर्क के लिए जो काम करने के लिए उनको शामिल किया गया। दैट्स एन एक्सीलेंट स्टेप considering how the situation is in this country. So nice going guys. बाकी डिटेल्स जो है वो मैं बाद में करूँगी। अच्छा जी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, अब से ये फैसला लिया गया कि सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। We have talked a lot about कि this fact कि जी हमें ज़्यादा स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है। हाँ जी एक तो स्कूल ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, दूसरा ये है कि अब उन्होंने ये कहा है कि जी जो भी नई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी वो एटलीस्ट 2 केनाल का प्लॉट छोड़ेंगे फॉर सरकारी स्कूल। जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक तो स्कूल वैसे ज़्यादा होने चाहिए, दूसरा ये है कि ये जो महंगी सोसाइटीज़ होती हैं इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे जो है वो कहाँ पढ़ने जाएं। घर के करीब अगर कोई एक सरकारी स्कूल है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और वैसे तो खैर कई लोग हैं जिनके घर में एक्चुअली बच्चे ही काम करते हैं, तो वो भी है। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कभी भी बच्चों को कहीं जाने देना, क्योंकि वो फुल टाइम हर तरह का काम ही उन बच्चों से कराते हैं और मैं उसकी विटनेस हूँ। बिल्कुल वो भी एक मसला है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि मैंने, अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन हम बहुत सालों से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, अगर ये ठीक है तो इस पे क्लैपू है, अगर गलत है तो सॉरी। और वो ये है कि टेक्स सोसाइटी नहर के ऊपर जो एक बड़ी ही लग्जूरियस सोसाइटी है, वहाँ पे उन लोगों ने अंदर मुलाजमीन के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए अलग से स्कूल बनाया हुआ है जो कि वो खुद रन करते हैं। तो अगर तो ये बात हम बहुत सालों से बात सुनते आ रहे हैं, पता नहीं बस सुनते आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये ठीक है तो बहुत आला। मेरे एरिया में तो एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना फैंसी एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, जो कि प्रॉब्लम मेरी औलाद होती तो मैं उसको भी ना भेज पाती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बट हमारी औलाद में वैसे भी फुटे पे ही होना था जहाँ मर्जी। मेरे मुंह इतनी बड़ी गाल आई थी ना, ए स्क्रीन में बचा गई है, मैं इसको बाद में लगाऊंगी। इसे मुझे छोड़ने जाना है नीचे तो मैं तुम्हें दूंगी उससे, मैं छोड़ूंगी नहीं इस बात पर। अच्छा साकिब निसार जो हैं, Saqib Nisar, we haven't really ever talked about him in a positive sense because there is nothing positive to him and no disrespect but a lot of disrespect. तो उनका आप ये पता चला उनको तलब कर लिया गया है, ठीक है, और उनको तलब इस बात पे किया गया है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वालों ने किया है कि जी उन्होंने 13 अरब की एड्स लगाई थी डैम फंड की प्रमोशन के लिए और आए 9 अरब थे अकाउंट के अंदर। वो भी आके कितने गए ने सानू नहीं पता।
नहीं वो तो उनके अकाउंट में ही है। उनके किनके अकाउंट में किथे गए सर? नहीं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो की करते पे उन्होंने दे नाल? सॉरी गाइस, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन बार मैं आपको सिर्फ इस पूरी चीज के ऊपर मैं नहीं मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ जी, कहिए। और वो ये है कि बहुत लोग, आपको ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है और भी इस वक्त ट्विटर भरा होता है आजकल। आजकल क्या 2019 से ही भरा होता है। और वो साकिब निसार साहब को जो है वो गब्बर बना के पेश कर रहे होते हैं और मुगैम्बो बना के पेश करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, नहीं माइंड नहीं करना, मैं खुद ही तीसी हूँ। हाँ चलो बोलो। हाँ लेकिन आपने जो है ना, और ये सारा कुछ जाहिर है जो भी मसाइल थे आपको तो पता ही है, मतलब हमने क्या बताने हैं। हाँ नहीं बोला। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि इफ्तिखार चौधरी से बहुत बड़ा मतलब मुगैम्बो तो बेसिक मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम और मैं जो है ना, हमें तो चाहिए कि हम अपनी डीपी भी इफ्तिखार चौधरी की लगा लें, ताकि जो भी मतलब लोग हमसे बातें करते हैं ना वो कम से कम ठीक जगह पे तो पहुंचे। हमारे घर हमारे बारे में कोई मिसकंसेप्शन ना रह जाए, उनको पता चले हमारी लॉयल्टीज किस तरह है। खैर अभी हम बहुत इस वक्त आप गए इस तरफ, मैंने नहीं कहा। मैं ऑनरेबल साकिब निसार साहब, ठीक है, आप इतने से तो मैं भी इतनी सी हूँ, हम दोनों सेम है, बडीज। ठीक है जी। अच्छा जी, यूक्रेन में जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है उन्होंने अपने लोगों को एक लाइन में कहा है वापस चले जाए। नहीं देखिए, I love you for such a statement। ज्यादा मेहनत नहीं कराई उन्होंने। नहीं वो देखें, एक तो खैर हम इस बात पे नहीं हंस रहे कि अगर खुदा ना खास्ता यूक्रेन में सिचुएशन खराब है या नहीं हंस रहे भाई, क्या हो गया? बिल्कुल मतलब पाकिस्तानी क्या, वहाँ के अपने लोग भी किसी एक परिंदे को भी अगर खतरा है तो हमें बड़ा अफसोस है जो। लेकिन ये जो मैंने तो ये देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप सर्च कर लें, ये जो गया है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, यार ये एक्सीलेंट है। एक लाइन है बस, एक लाइन है, और लेकिन वो कितनी सही है ना, क्योंकि आप जब 3 पैराग्राफ लिख देते हो ना, nobody reads that, और attention span नहीं असल है, बुनियादी बात होती है वो मिस हो जाती है, या तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करो। या उनने कहे कि एनी जी गल है, मतलब मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, हाँ तुम्हारा इंतजार है। हाँ ठीक है जी। आप देखें कि हालांकि ये जवानी की बात है, लेकिन वही बात है ना, जो मैच्योर पोएट या लिरिसिस्ट होता है ना, लिरिसिस्ट बेसिकली वो मैच्योर। अब गुलजार साहब ने जवानी में ये किया था कि मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। अब ये इससे बेहतर लिरिक्स जो है ना वो नहीं आए किसी गाने के। सो गुड गोइंग विद दिस। अगर इस तरह का कोई मतलब इसी तरह का काम करना है तो मुझे भी हायर कर लें। 2 लाइनें लिखने में तो मैं भी बड़ी शेर हूँ, ये और बात है। देयर इज़ अ सरप्राइज इन माई लाइफ एज वेल, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ सितंबर मैं आप लोगों को बताऊँगी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। नो आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। अच्छा जी, एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को दे दूँ कि पाकिस्तानी मूवी सैंडस्टॉर्म जो है दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड, दैट हैज़ क्वालिफाइड फॉर पर्टिकुलर नॉमिनेशन इन अकादमी अवार्ड्स। ठीक है, उसके जो क्या नाम, सिमाब गुल नाम था, आतिफ नहीं, अच्छा गुड ग्रेट आतिफ, खैर लेकिन इसके अंदर एक नाम जो आबिद अजीज मर्चेंट साहब का है। सो ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोजेक्ट हेवन ऑफ होप के नाम से है, जो कि कांस में आई थी इन अ कैटेगरी जिसके अंदर वो अमंग अदर 9 मूवीज थी, जिसमें बेसिकली होता ये है कि जी आप यू गेट सॉर्टेड, यू गेट लिस्टेड इन दैट एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन फ्रॉम अदर्स एज वेल टू फाइनलाइज योर मूवी एंड एवरीथिंग। तो उसके अंदर भी वो नॉमिनेट हुए थे। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। वी आर मेकिंग वेव्स इन इंटरनेशनल मार्केट। बस मसला ये है कि इंटरनेशनल सिनेमा में हम चले जाते तो इत्थे नहीं वो रिलीज होती, तो फिर बाहर जाके असी देखेंगे। मैं तो कह रही हूँ नीश वीजे की बात की जाए कि सानू बुलाया करो, असी आके फिल्मा देखेंगे तो 10 दिन रह के वापस। प्लीज़ इस पर कुछ काम करें। सितारा इम्तियाज़ मिला है कवि खान को। हाउ ओल्ड इज ही? बहुत उनकी माशाल्लाह बहुत एज है और बहुत फिट हैं। हाँ। और वो जो फिटनेस है उनकी, वो ना सिर्फ उनकी मतलब अल्लाह करे वो इसी तरह कायम दायम रहे, लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह उनको। वो एक तो चलने फिरने में बहुत लगते हैं हेल्दी, उसके अलावा जिस तरह वो मकालमे याद कर लेते हैं ना? वो बड़ी बात है। मतलब इस वक्त भी इंडस्ट्री में सीन ये है कि अगर आपने कोई लंबा लिख दिया है मोनोलॉग, तो वो जो मुसीबत नहीं पड़ जाती कि यार वो राइटर लिख के लाया
कलवाना किते कलोए, तो फिर उसमें कहा आज भी कहा जाता है यार कभी खान नू हायर कर लो, तो वो भी है। दूसरा मुझे ये भी हुआ ये जब ये कामयाब हो गए एज एन एक्टर जिंदगी में, मतलब बहुत साल पहले जाहिर है, तो फिर इनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने मेरे नाना का जिक्र किया कि हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं बैंक में नौकरी करता था और मेरे जो नाना थे वो इनके सुपरवाइजर थे। अच्छा। तो मैं ड्रामे की रिहर्सल के लिए और इस तरह की, तब मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था, उस तरह से नज़र तो आता नहीं था। तो मैं जब मुझे होता था ना कि ऑफिस से ज़्यादा जल्दी छुट्टी चाहिए या ये वो, तो वो मेरे लिए कवर कर लेते थे और मुझे कहते थे चले जाओ तुम। तुम्हारे नाना इतने अच्छे थे, तुम क्यों ऐसे हो? हाँ, वो भी एक है मसला। और मुझे ये भी हुआ कि एक तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि इस तरह मेरे नाना जो है उन्होंने भी आर्ट को सपोर्ट किया। बिल्कुल। जमहूरियत के लिए तो पता नहीं उन्होंने कुर्बानी दी कि नहीं दी, लेकिन आर्ट के लिए। हाँ। और वो उसको मुझे बड़ी खुशी है। दूसरा कि पता नहीं आर्ट की खिदमत में बैंक का कितना नुकसान दफा हो गया कितना को कमा लेता है सीरियसली। थैंक यू नाना जी। इज ही अलाइव? नहीं। रेस्ट इन पीस। ग्रेट सर्विस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आप ही की एफर्ट्स है जिसकी वजह से कभी खाना आज भी हमारे दरमियान है। अच्छा जी, आखिरी खबर जो है ना, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देनी है, लेकिन खबर मैं आपको ये बता दूं कि सायरा यूसुफ ने ये कहा है कि मेरी जो नानी है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि चाय नहीं पीनी तुम काली हो जाओगी। हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू फॉलो दिस? मैंने जितनी चाय पी छोड़ी है ना, मुझे तो काले बम होना चाहिए था इस टाइम पर, बट प्लीज। हाँ नहीं, वो तो खैर ज़्यादा बताया भी ना करें इस तरह की बातें। बात ये है कि रंग जैसा भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, अगर रंग कोई अच्छा या बुरा होता है तो फिर वो काला इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें झुर्रियाँ लेट पड़ती हैं, क्योंकि वो उसमें मेलानिन ज़्यादा होती है। Of course, और फिर आप जितना आपकी डार्क स्किन होगी उतने आपको स्किन कैंसर होने के चांस कम है। खैर ये तो सारी चीजें मुझे भी ये बहुत कन्वीनियंट लगता है कि मेरे मुंह पे जब बहुत ज्यादा दाने या निशान पड़े हो ना, वो ज्यादा नजर भी नहीं आ रहे थे इसी वजह से, क्योंकि मेरा सांवला रंग है तो उसी में छुप जाते, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। हाँ, तो वो तो खैर ये तो एक बहुत ही मतलब सन 1902 की बात है। लेकिन एक मेरा टोटका है। चिट्टे होंदा? नहीं काले होंदा? नहीं तो फिर वो अब जाहिर है पता नहीं सब पे वो अप्लाई होता है या नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई पता नहीं मेडिकल या साइंस वाली ग्राउंड्स हैं कि तो नहीं। ना दो ना, लेकिन ही ना हो जाए। मेरे पे बहरहाल एक चीज काम करती है। सो जब आपको लगे ना कि आपके चेहरे पे लानत पड़ गई है तो उसको ना ठीक करने के दो तरीके होते हैं। जी बताएं मुझे भी। एक तो होता है बहुत मुश्किल, वो आपसे और मेरे से नहीं हो सकता, वो होता है कि अपने अमाल ठीक करो। नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि दिन के 2-3 केले खाने शुरू कर दो ना। अच्छा। एकदम से लानत जानी शुरू हो जाती है। हाँ, वो मेरे ख्याल में कोई पोटेशियम का चक्कर है। ओह ग्रेट। आई डोंट नो, ये मेरे पे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने आपको जो मेरे पे काम करता था मैंने आपको बता दिया, आप करे ना करे। मैं फिर केले मंगवा रही हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे आजकल फीलर आ रहा है, मेरी इस मौसम में ना स्किन बहुत खराब हो जाती है। जिसको ये नूर कह रहा होता है ना, वो नहीं होता, वो मेरे मुंह का ऑयल होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। एनीवे गाइस, लास्ट में रिकमेंडेशन मैंने आपको देनी थी। इफ यू हैवंट वॉच्ड एल्विस, एंड आई थिंक इस सिनेमा पे वो दोबारा लगाई गई है, एल्विस की बायोपिक है, यू रियली हैव टू वॉच इट। इट इज अ विजुअल जिसे कहते हैं ना प्लेजर, एंड आपको ऐसे लगता है कि आप एक ट्रांस में चले गए हो। द वे इट हैज बीन मेड, द फ्रेम्स एंड एवरीथिंग एल्स, इट्स ट्रेजिक बट इट्स ब्यूटिफुल। और टॉम हैंक्स से अगर आपने जिंदगी भर नफरत नहीं हुई ना, इस मूवी के बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको उससे नफरत हो जाएगी। द वे ही हैज प्लेड दैट कैरेक्टर, इट्स अमेजिंग। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, जरूर देखिएगा, डाउनलोड करें या सिनेमा जाएं, लेकिन देखनी जरूर है। और मैं भी आपको एक बहुत काम की बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने डार्लिंग्स देखनी है तो पहला 1 घंटा और 9 मिनट स्किप कर दें। हाँ। इतना को डिप्रेशन है उसमें। ट्रिगर वार्निंग, इट कम्स विद अ ट्रिगर वार्निंग। तबीयत खराब हो गई। कैसे देख ली? पता नहीं, वो तो एक बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हाँ, वो तो मैं बहुत ही तकरीबन मैं दिल का मरीज हो चुका था। फिर वो 1 घंटे 9 मिनट के बाद थोड़ी सी लाइट हुई। शुक्र। अच्छा, दैट वाज बेसिकली द जिस्ट। मतलब शुरू में तो आपको पता है डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस क्या है एंड हाउ इट स्टैंड्स, बट लेकिन उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन ठीक है कि उसके बाद देखें, फिर आपको पता चलेगा कि इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेल मेड। थोड़ा सा ड्रैग लगती है एंड पे जाके, बट इट्स रियली गुड। तो ये 2 मूवीज हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, आप जरूर देखिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी है। हाँ, लेकिन वो बात है कि आलिया भट्ट के वैसे वो बिल्कुल ठीक है, वो एंड तक जो है ना कोशिश कर रही है मर्द को समझने की। मर्द एक बड़ी खूबसूरत चीज, उसको समझो। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, टू बी वेरी एंड डोंट वेस्ट माय टाइम। रात के 9 बज गए हैं, मुझे अब घर जाना है, आज मैं बहुत ख्वार हुई हूँ, ठीक है गाइस। पेट्रन बने, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपके पास फ्लड रिलीफ से रिलेटेड कोई भी फंड की कोई तफसीलात हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स में छोड़ें, आई विल कीप शेयरिंग दैट, ठीक है। एंड चिप इन इफ यू कैन। सी यू, बाय बाय।